हमेशा दूसरों के अनुभवों से सीखना चाहिए, क्योंकि अगर हर चीज को खुद के ऊपर हम प्रयोग करके सीखेंगे तो हमारी पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। लेकिन जब आप अपनी तुलना किसी और से करने लगते हैं तो आपकी सफलता अपने आप कम हो जाती है। इसलिए दूसरों से सीखें, लेकिन दूसरों के जैसे बनने की कभी कोशिश ना करें। चाणक्य कहते हैं कि लोगों को दूसरे कामों पर ध्यान केंद्रित करने से अच्छा खुद क्या कर सकते हैं उस पर सोचना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम आचार्य चाणक्य के कुछ ऐसे नीति के बारे में बात करेंगे जिसको खुद सीखने में एक व्यक्ति को कई साल लग सकते हैं, लेकिन आपको कई साल बर्बाद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको ये सारी बातें कुछ ही मिनटों में बता देंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। इस अध्याय में सामान्य लोगों के लिए चाणक्य ने कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। वे कहते हैं कि इस पृथ्वी पर अन्न, जल और नीति युक्त बातें, इन तीनों को ही महत्वपूर्ण मानना चाहिए। उनके अनुसार इन तीन चीजें ही मनुष्य के लिए रत्न की समान है, अर्थात मनुष्य को इस संसार में इसके बिना किसी कार्य या व्यापार करना कठिन है। धनी से धनी व्यक्ति के लिए और अत्यंत निर्धन के लिए अन्न और जल एक जैसा महत्व रखते हैं। इसके साथ नीति युक्त मधुर वाणी इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे मनुष्य का कल्याण होता है। आचार्य ने आगे भी कहा है कि यदि व्यक्ति दारिद्र है, रोगी है, दुखी है और बंधनों तथा कष्टों में पड़ा है तो यह सब उसके अधर्म रूपी कार्यों का फल है। उनका कहना है कि इस संसार में जिन वस्तुओं को हम उपयोगी मानते हैं उनमें से धन, मित्र, स्त्री, भूमि तथा मकान आदि मनुष्य को बार बार मिल सकते हैं, परंतु मनुष्य का जीवन एक ऐसी चीज है जो बड़ी कठिनाइयों से प्राप्त होती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न करे, धर्माचरण करे, न कि हर समय संसार की भोग में फंसकर अपने जीवन को व्यर्थ गवा दे। प्राय हर देश के निवासियों के लिए संगठित रहना प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण आवश्यकता रही है। इसलिए वे कहते हैं अगर निर्बल से निर्बल राष्ट्र भी संगठित रहते हैं तो उनके लिए अत्यंत बलवान शत्रु को भी पराजित करना संभव होगा। इसी संदर्भ में वे आगे भी कहते हैं कि जीवन में कोई समय ऐसा भी आता है जब मनुष्य के जीवन की वास्तविकता के बारे में सोचने लगता है। मनुष्य जब किसी धर्मोपदेश के बारे में सुनता है तो उसके मन में धर्माचरण की प्रवृत्ति जागृत होती है। जब मनुष्य किसी को अपने कंधे पर लाद कर स्मशान भूमि ले जाता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि यह जीवन निश्वर है, और जब मनुष्य किसी रोग से पीड़ित होता है तो प्राय हाय हाय करते हुए प्रभु को याद करता है। चाणक्य कहते हैं कि यदि मनुष्य सदा इसी प्रकार की विचार मन में रखे तो वो संसार के बंधनों से छूट सकता है। इसी संदर्भ में वे आगे कहते हैं कि मनुष्य जब कोई दुष्कर्म कार्य करता है तो उसके बाद वह पछताने लगता है, अर्थात उसकी बुद्धि में एक परिवर्तन होता है। लेकिन यदि दुष्कर्म करने से पूर्व मनुष्य की बुद्धि उस दिशा में कार्य करे तो वो संसार के बंधनों से छूट सकता है। मोक्ष प्राप्ति में बाधक कार्यों की ओर संकेत करते हुए आचार्य चाणक्य का कहना है कि अभिमान मनुष्य को ले डूबता है। यदि कोई व्यक्ति ये समझता है कि उसके जैसा तपस्वी, दानी, शूरवीर और ज्ञानवान कोई दूसरा नहीं है तो ये उसका भ्रम है, क्योंकि संसार इतना विशाल है कि इसमें एक से बढ़कर एक गुणी व्यक्ति है। यहाँ एक सामान्य सी बात की ओर संकेत करते हुए आचार्य चाणक्य का कहना है कि समीपता और दूरी का संबंध हृदय से है, न कि स्थान से। चाणक्य ने यहाँ पर ऐसी कूटनीतिपूर्ण बात कही है जो किसी भी राज्य के लिए उपयुक्त हो सकती है। उनका कहना है कि जो राज्य आपको हानि पहुंचाता है और यदि आप में शक्ति से उनकी निवारण करने की योग्यता नहीं है तो आप उससे मित्रता गांठकर मधुर व्यवहार का दिखावा करते हुए बुद्धिपूर्वक शक्तिहीन कर देना चाहिए। वे आगे कहते हैं कि राजा, अग्नि, गुरु और स्त्री आदि के ना तो अत्यंत निकट जाना चाहिए और ना ही इनसे अत्यंत दूरी रखनी चाहिए। उदाहरण के लिए सामान्य सी बात है कि यदि व्यक्ति अग्नि के पास अधिक समीप जाएगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि इन सब वस्तुओं का उपयोग मध्यम दूरी अथवा मध्यम अवस्था में करना चाहिए, क्योंकि यदि इनके सेवन में सावधानी नहीं बरतनी जाएगी तो नष्ट होना निश्चित है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति गुणी है
सिर्फ उसी का जीवन सफल है जिसमें किसी भी प्रकार का गुण नहीं, कोई विशेष बुद्धि नहीं, उसका जीवन तो व्यर्थ है। इसी संदर्भ में वे आगे भी कहते हैं कि मनुष्य यदि संसार को अपने वश में करना चाहता है तो उसे दूसरों का निंदा करना छोड़ देना चाहिए। समझदार व्यक्ति वही है जो समय के अनुकूल बात करता है, अपने मान सम्मान के अनुरूप मधुर और प्रिय वचन बोलता है और क्रोध करते समय इस बात का अनुमान कर लेता है कि वो उसका शक्ति के अनुरूप है या नहीं। इसी के साथ वे कहते हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु को मनुष्य विभिन्न दृष्टिकोण से देखते हैं। स्त्री का उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि एक योगी स्त्री के स्वरूप को घृणा की दृष्टि से एक लाश के समान देखते हैं। कामी व्यक्ति उसे हर प्रकार से सुंदर समझता है और एक कुत्ते के दृष्टि में वे तो एक मांस की लोथड़े के अलावा और कुछ भी नहीं है। सभी अपने भावों के अनुसार उसका दर्शन करते हैं, इसलिए इस प्रकार परस्पर विभिन्नता देखने में आती है। आगे चलकर चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो अच्छे कर्म, घर के दोस्त, स्त्री से सहवास और अपने संबंधों में सुनी हुई निंदित वचनों को कभी किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रकट ना करे। चाणक्य का कहना है कि मनुष्य को कष्ट के समय मौन रहना चाहिए। उस समय चीखने चिल्लाने से कोई लाभ नहीं होता। उसे चाहिए कि वह सदैव धार्मिक कार्य में लगा रहे, यथाशक्ति अच्छे कार्य में धन का संग्रह करता रहे। धन का संग्रह भी समय के अनुकूल समझा गया है। गुरु के कल्याणकारी वचनों को संजा कर रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि व्यक्ति इन चीजों का संग्रह नहीं करता तो उसका जीवन संकट में पड़ सकता है। अंत में वे मनुष्य को सुखी जीवन बिताने के लिए मार्गदर्शन देते हुए कहते हैं कि मनुष्य को दुष्टों की संगति छोड़ देनी चाहिए। उसको तो सज्जनों के पास उठना बैठना चाहिए। दिन रात उसे अच्छे कर्म करना चाहिए और उसे ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये संसार अनित्य है, इसलिए उसे सदैव अपना मन प्रभु के चिंतन में लगाए रखना चाहिए। अध्याय के प्रारंभ में आचार्य चाणक्य उस गृहस्थ को सुखी बताते हैं जिसके घर में मंगल कार्य होते हैं, जिसके संतान बुद्धिमान हो, पत्नी मधुर भाषिणी हो, जिसने सत्कर्मों से धन की प्राप्ति की हो, जिसके मित्र समय पर उसका साथ देने वाले हो, यहाँ तक कि नौकर आदि उसकी आज्ञा का पालन करने वाले हो, जहाँ अतिथियों का स्वागत सत्कार होता हो, जो गृहस्थ नित्य नियम से प्रभु का उपासना करता हो और जिस घर में प्रतिदिन श्रेष्ठ सुस्वादु भोजन बनता हो, ऐसी गृहस्थी ही प्रशंसनीय होती है। अर्थात ऐसा गृहस्थ सदैव सुखी रहता है। दोस्तों, दान का महत्व बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि दान देने से धन की कमी नहीं होती और हमेशा योग्य और विद्वान ब्राह्मणों को ही दान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को दिया हुआ दान कई गुना होकर मिलता है। असल में देखा जाए तो धन का दान करना तो इसलिए भी लाभदायक है क्योंकि ऐसा करके व्यक्ति यश और पुण्य की प्राप्ति करता है। इस संसार में नित्य ऐसे दुष्कर्म होते हैं जिससे किसी के नष्ट होने का भय सा बना रहता है। इसलिए जिस व्यक्ति ने अपने हाथों से कभी दान नहीं दिया, कानों से कभी शास्त्र वचन नहीं सुने, आंखों से कभी सज्जन व्यक्तियों के दर्शन नहीं किए और जो व्यक्ति तीर्थों पर भी नहीं गया, चाणक्य कहते हैं कि ऐसा जीवन व्यर्थ है। ये बात तो सभी जानते हैं कि होनी बड़ी प्रबल होती है। अपनी होनी अथवा भाग्य के कारण करील के वृक्ष पर पत्ते नहीं आते तो इसके लिए बसंत को दोषी नहीं माना जा सकता। यदि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता तो इसमें सूर्य का क्या अपराध। इसलिए जो कुछ भाग्य में मिला है उसके लिए किसी को भी दोष देना उचित नहीं। एक बहुत ही उपयुक्त उदाहरण देकर आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि एक दुष्ट व्यक्ति के पास रहने से भी एक सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता को त्याग नहीं कर सकता, जबकि सज्जन की संगति में आकर एक दुर्जन व्यक्ति आसानी से सज्जन नहीं बन सकता। सज्जनों के संबंध में चाणक्य का कहना है कि उनके दर्शन मात्र से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, परंतु जहाँ कोई सज्जन पुरुष नहीं होता वहां का जीवन भी विष के उस कीड़े के समान होते हैं जो विष में ही उत्पन्न होते हैं और विष में ही मर जाते हैं। चाणक्य ने आदर्श घर उसे माना है जहां ब्राह्मण का सम्मान होता है, उनकी सेवा होती है, जहां वेद मंत्रों और शास्त्रों की ध्वनि गूंजती रहती है और अग्निहोत्र से वातावरण सुगंधित रहता है। लेकिन जहां यह सब नहीं होता, ऐसा धर्म कर्म रहित घर स्मशान के समान होता है, क्योंकि ऐसे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए
कि वो अन्य बातों की ओर से ध्यान हटाकर अपना मन धर्म के कार्य में लगाए। आचार्य के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों की स्त्री को माता के समान देखता है, दूसरों के धन को तुच्छ समझता है और सब प्राणियों को अपने समान मानता है और सदैव धर्म में लगा रहता है, कटु वचन नहीं बोलता, जिसमें दान की प्रवृत्ति होती है और जो अपने मित्रों से किसी प्रकार का छल कपट नहीं करता, अपने गुरु के प्रति नम्र रहता है और जिसका अंतःकरण समुद्र के समान गंभीर है, जिसके आचरण में पवित्रता है, शास्त्रों को जानने वाला और हर समय प्रभु को याद रखने वाला व्यक्ति ही सज्जन व्यक्ति है। दोस्तों, भगवान राम के संबंध में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वे तो कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ है, सुमेरु पर्वत से भी अधिक धनी है, उनका तेज तो सूर्य से भी अधिक है, वे तो कामधेनु से भी अधिक मनस्कामनाएं पूरे करने वाले हैं, इसलिए उनकी उपासना सभी को जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।